रुकिए, आज अपने घर से निकलने से पहले एक बार अपनी राह को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि संभव है जिस चीज को देखकर आप कल तक बिना रुके आगे बढ़ जाते, आज वही छोटी सी चीज आपके लिए एक ऐसे दरवाजे की पहली चाबी बन जाए जिसके पीछे सिर्फ धन नहीं बल्कि आपका बहुत पुराना इंतजार छिपा हो। और वृश्चिक राशि, अगर यह बात इस समय आपके भीतर कहीं हलचल पैदा कर रही है तो इसे केवल एक संयोग समझकर मत टालिएगा, क्योंकि आज की कहानी किसी दूर बैठे व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी आपके जीवन की उन चुप गलियों से निकल रही है जिनके बारे में आपने शायद किसी से कभी खुलकर बात नहीं की। वह अधूरा काम, वह रुका हुआ भुगतान, वह अवसर जिसे आपने कभी अपने हाथों से निकलते हुए देखा था, और वह अजीब सी अनुभूति जो कई बार आपको बिना किसी कारण के कहती रही कि नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। आज उसी अनुभूति के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे सकती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत धन से नहीं होगी, शुरुआत होगी एक ऐसी वस्तु से जिसे देखकर पहली नजर में कोई भी व्यक्ति उसे बेकार समझकर किनारे कर देता। सुबह का समय था, आसमान में सूरज पूरी तरह खुला नहीं था, हवा में रात की ठंडक का थोड़ा सांश अभी बाकी था। सड़क पर आवाजाही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस पुराने रास्ते के एक हिस्से में अब भी अजीब सी खामोशी थी। आप उसी रास्ते से गुजर रहे थे, आपके मन में कई बातें चल रही थी। घर का कोई खर्च, किसी काम को लेकर चिंता, किसी पुराने लेन देन का हिसाब, या शायद वह सवाल कि आखिर वह अवसर कब आएगा जिसका आपने बहुत समय से इंतजार किया है। तभी आपकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक छोटी सी धातु की चीज पर गई। वह इतनी साधारण थी कि कोई दूसरा व्यक्ति शायद उसे देखकर आगे निकल जाता, लेकिन आप रुक गए, बस कुछ सेकंड के लिए। आपने उसे उठाया नहीं, सिर्फ देखा। उस पर धूल जमी थी, किनारे पर एक हल्का सा निशान बना था, और सबसे अजीब बात, उस पर एक संख्या खुदी हुई थी, सिर्फ 4 अंक। लेकिन वे 4 अंक आपको जाने क्यों परिचित लगे। आपने माथे पर हल्की शिकन डाली। आपको लगा शायद आपने ये अंक कहीं पहले देखे हैं। कहां? याद नहीं आया। आपने फिर उसे पलट कर देखा। पीछे एक बहुत महीन सी खरोंच थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उस धातु पर कोई संकेत बनाया हो। और उसी क्षण आपके मन में एक अजीब विचार आया, इसे घर ले जाऊं? आप खुद भी नहीं समझ पाए कि यह विचार अचानक क्यों आया। आप वृश्चिक हैं, आप हर चीज पर भरोसा नहीं करते। आप सामने दिखाई देने वाली कहानी से संतुष्ट नहीं होते। आप चीजों के पीछे छिपी वजह तलाशते हैं। लोग जहां घटना देखते हैं वहां आप संकेत खोजते हैं, और शायद इसी वजह से उस दिन आपके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। आपने वह छोटी सी वस्तु उठा ली, बस इतना ही। आपको क्या पता था कि उसी क्षण एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसकी पहली कड़ी आपके पैरों के पास पड़ी थी और आखिरी कड़ी आपके अपने घर के भीतर छिपी हुई थी। घर लौटते समय वह वस्तु आपकी जेब में थी। आपने उसे रास्ते में 2-3 बार निकाल कर देखा। 4 अंक अब भी वैसे ही थे, लेकिन जैसे जैसे आप घर के करीब पहुंचे, एक और अजीब बात होने लगी। आपको अचानक किसी पुराने व्यक्ति का चेहरा याद आया। बहुत पुराना चेहरा, इतना पुराना कि आपने शायद वर्षों से उसके बारे में सोचा भी नहीं था। वह व्यक्ति कौन था, क्यों याद आया, और उसका उस धातु की वस्तु से क्या संबंध था? आपने सिर झटक दिया। आपने सोचा दिमाग अनावश्यक बातें जोड़ रहा है, लेकिन घर में कदम रखते ही कहानी ने अपना पहला रहस्यमयी रूप दिखाया। आपके घर का वह कमरा जहां वर्षों से रखी पुरानी चीजों को कोई हाथ नहीं लगाता था। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला था। आपको याद था कि आपने उसे बंद किया था। आपने घर के किसी सदस्य से पूछा भी, किसी को पता नहीं था। आप धीरे धीरे उस कमरे के पास गए, दरवाजे को हाथ लगाया। अंदर हल्की सी धूल की गंध थी, पुरानी लकड़ी, पुराने कागज और बंद पड़े सामान की वह जानी पहचानी गंध। आपकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां एक पुराना संदूक रखा था। आपने उसे वर्षों से नहीं खोला था, लेकिन उस दिन उसका ढक्कन थोड़ा सा उठा हुआ था, बस इतना कि अंदर का अंधेरा दिखाई दे सके। आप वहीं खड़े रह गए। आपके हाथ में वही धातु की वस्तु थी और उसके ऊपर खुदे 4 अंक। आपने संदूक के किनारे पर वही 4 अंक देख लिए। आपका दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। अब यह संयोग नहीं लग रहा था। आपने संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े थे, कुछ कागज, कुछ तस्वीरें, एक टूटी हुई घड़ी, और नीचे एक पीला पड़ चुका लिफाफा। लिफाफे पर आपका नाम लिखा था, लेकिन लिखावट आपकी नहीं थी। आपने उसे हाथ में लिया। लिफाफा बंद था, कोई तारीख नहीं, कोई पता नहीं, बस आपका नाम, और नीचे केवल एक छोटा सा निशान। वही निशान
जो उस सड़क पर मिली धातु की वस्तु के पीछे बना था। यहीं से कहानी बदल गई, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि रास्ते में पड़ी वह चीज वहां कैसे आई। सवाल यह था उसे आपके घर में रखे उस पुराने लिफाफे का पता कैसे था। आपने कुछ क्षण तक लिफाफे को खोला नहीं। आपके मन में अजीब बेचैनी थी। आपको लगा शायद इस कागज के भीतर कोई ऐसी बात है जिसे आपने कभी जानना नहीं चाहा। लेकिन वृश्चिक की एक आदत होती है, सच्चाई चाहे कितनी भी असहज क्यों ना हो, जब रहस्य सामने खड़ा हो जाए तो उससे आंखें चुराना आसान नहीं होता। आपने लिफाफा खोला। अंदर केवल एक कागज था। कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो तुम्हारा था वह खोया नहीं, रास्ता बदल कर लौट रहा है। आपने वह वाक्य 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार। आपकी उंगलियां कागज पर स्थिर थीं, क्योंकि अब आपके सामने केवल एक रहस्य नहीं था, धन से जुड़ी एक पुरानी बात अचानक आपके मन में उभर आई थी। वर्षों पहले किसी काम के सिलसिले दीवार के उस पार से आई वह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर उस रात आपके भीतर वह असामान्य बेचैनी न होती तो शायद आप उसे हवा की कोई साधारण हलचल समझकर अनदेखा कर देते। लेकिन वृश्चिक, आप छोटी आवाजों को भी सुन लेते हैं। दूसरे लोग जहां केवल खामोशी देखते हैं, वहां आपका मन उस खामोशी के भीतर छिपी हुई हलचल पकड़ लेता है। आप कुछ पल तक दीवार को देखते रहे। हाथ में वही छोटी चाबी थी, सामने पुरानी लकड़ी की पट्टी, नीचे धूल, और आपके कानों में अभी भी वही धातु जैसी आवाज गूंज रही थी। फिर एक हल्की सी खड़खड़ाहट, फिर सब शांत। आपने दीवार पर हाथ रखा। ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे उस हिस्से में वर्षों से सूरज की रोशनी पहुंची ही ना हो। आपने चाबी उस छोटे से खांचे में लगाने की कोशिश की। पहली बार चाबी अंदर नहीं गई, दूसरी बार भी नहीं। फिर आपने चाबी को थोड़ा घुमाया। इस बार एक हल्की क्लिक की आवाज हुई। लकड़ी की पट्टी का एक किनारा थोड़ा बाहर आया। आप पीछे हटे, कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर उंगलियों से उसे खींचा। पट्टी हटते ही दीवार में एक संकरा सा खोखला स्थान दिखाई दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन वहां कुछ रखा हुआ था, एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा पैकेट। आपने उसे बाहर निकाला। कपड़ा पुराना था, किनारों पर धागे निकल चुके थे, लेकिन जिस चीज को देखकर आपकी सांस रुक गई वह थी उस कपड़े पर बनी एक छोटी सी मुहर, वही निशान जो सड़क पर मिली वस्तु के पीछे था। आपने कपड़ा खोला। अंदर कोई सोना नहीं था, कोई नोटों की गड्डी नहीं थी, कोई गहना नहीं था, सिर्फ एक पुरानी रसीद। रसीद पर एक रकम लिखी थी। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके नीचे एक शब्द था, अग्रिम। आपने रसीद को पलटा। पीछे लिखा था, बाकी तब जब काम पूरा हो। आप कुछ देर तक चुप बैठे रहे। काम? कौन सा काम? किसका काम? और किसके लिए? आपको धीरे धीरे वह पुराना समय याद आने लगा। वह समय जब आपने किसी योजना या काम में अपना समय, मेहनत और भरोसा लगाया था। आपने सोचा था कि उससे घर की स्थिति बेहतर होगी, कुछ नया शुरू होगा, किसी पुराने बोझ से राहत मिलेगी। लेकिन आखिरी समय में सब बदल गया। कागज किसी और दिशा में चले गए। एक व्यक्ति अचानक गायब हो गया और आपको सिर्फ इतना कहा गया, अभी समय ठीक नहीं है। आपने तब उस बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन शायद कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई थी, शायद वहीं से शुरू हुई थी। आपने रसीद को फिर देखा। उस पर तारीख थी, और तारीख वही थी जो डायरी के पन्ने पर लिखी थी। आपकी उंगलियां कागज पर ठहर गईं। अब पहला बड़ा रहस्य सामने था। आपको लगा कि शायद वह खोई हुई रकम वही रकम थी, लेकिन तभी आपकी नजर रसीद के सबसे नीचे गई। वहां एक मुहर थी, और मुहर के नीचे लिखा था, हकदार। नाम बाद में दर्ज होगा। आपका दिल धड़क उठा। नाम बाद में दर्ज होगा? किसका और क्यों? अगर उस समय रकम आपके लिए थी तो आपका नाम क्यों नहीं था? आपने रसीद को रोशनी के पास ले जाकर देखा। कुछ अक्षर धुंधले थे, लेकिन नीचे पेंसिल से लिखी एक पंक्ति अब दिखाई दे रही थी, जिसे ये मिले उसे पूरी फाइल न देना। आपने तुरंत रसीद नीचे रख दी। अब सवाल रकम का नहीं था, सवाल था किसी ने इतने वर्षों तक इस मामले को छिपाकर क्यों रखा, और किससे? आपसे, आपके परिवार से, या उस व्यक्ति से जिसका चेहरा आपको सुबह से बार बार याद आ रहा था? उसी समय घर के दूसरे कमरे से हल्की आवाज आई, जैसे कोई दराज बंद हुई हो। आपने सोचा शायद कोई जाग गया है, लेकिन जब आप उस कमरे तक पहुंचे वहां कोई नहीं था। दराज खुली थी, अंदर पुराने कागज बिखरे हुए थे। आपने उन्हें समेटना शुरू किया, तभी एक कागज फर्श पर गिरा। उस पर केवल एक बैंक का नाम था, नीचे एक खाता संख्या के आखिरी 4 अंक, और वही 4 अंक जो सड़क पर मिली वस्तु पर खुदे थे। अब आपके सामने 3 चीजें एक ही धागे से जुड़ चुकी थीं। रास्ते में मिली वस्तु, पुराना घर, और वर्षों पुराना आर्थिक मामला। लेकिन अभी
एक चौथी चीज बाकी थी। वह व्यक्ति जिसका चेहरा आपके मन में सुबह अचानक आया था। आपने पुराने कागजों में उसका नाम खोजा, एक जगह मिला, फिर दूसरी जगह, फिर एक पुराने फोन नंबर के पास नंबर काट दिया गया था, लेकिन नीचे एक पता लिखा था। आप उस पते को देखते रहे। वह पता उस जगह के बहुत पास था जो तस्वीर में दिखाई गई थी। आपकी रीढ़ में हल्की सिहरन दौड़ गई। क्या ये सब आपको उसी जगह तक ले जाने के लिए था, या कोई चाहता था कि आप वहां जाएं? आपने फोन उठाया, तस्वीर फिर खोली। इस बार आपने उसे और बड़ा किया। बंद लोहे के दरवाजे के नीचे एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया। पत्थर पर कुछ लिखा था। आपने उसे ध्यान से देखा। वहां एक शब्द था, वापसी। आपने फोन नीचे रखा। आपके भीतर कुछ कह रहा था कि यह केवल पैसों की बात नहीं। धन तो शायद इस कहानी का दिखाई देने वाला हिस्सा था। असल में लौट क्या रहा था? एक रकम, एक अवसर, एक अधिकार, या कोई ऐसा रास्ता जिसे आपने वर्षों पहले बंद समझ लिया था। आपके परिवार में भी उस समय की कुछ बातें थीं जिनके बारे में लोग चुप हो जाते थे। कभी कोई नाम लिया जाता तो बातचीत बदल जाती। कभी किसी पुराने कागज का जिक्र होता तो कोई कह देता वो बात बहुत पुरानी है। आपने कई बार महसूस किया था कि आपके घर के बड़े लोग किसी एक घटना के बारे में पूरी बात नहीं बताते, लेकिन आपने कभी दबाव नहीं डाला, क्योंकि वृश्चिक व्यक्ति जानता है कि हर सत्य सही समय पर ही सामने आना चाहिए। और शायद वह समय अब आ गया था। अगली सुबह आपने उस पुराने पते पर जाने का फैसला किया, लेकिन घर से निकलने से पहले आपने वह छोटी धातु की वस्तु जेब में रखी, रसीद भी और डायरी का वह पन्ना भी। आपने दरवाजा बंद किया। कुछ कदम ही चले थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया। वह आप उस पुराने डिब्बे को हाथ में लिए कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। बाहर सुबह हो चुकी थी, लेकिन आपके भीतर रात अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ रहस्य अंधेरे में नहीं रहते, वे उजाले में ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। आपने आखिरी बार उस कमरे की ओर देखा। वही पुरानी दीवारें, वही धूल, वही बंद अलमारी, लेकिन अब आपको हर चीज के पीछे कोई दूसरी कहानी दिखाई दे रही थी। आपने डिब्बा अपनी छाती के पास रखा और घर की ओर लौट पड़े। रास्ता वही था जिससे आप कुछ देर पहले आए थे, लेकिन लौटते समय आपकी नजर बार बार सड़क पर जा रही थी। आप उस जगह को ढूंढ रहे थे जहां से वह छोटी धातु की वस्तु मिली थी। वह वस्तु अब आपकी जेब में नहीं थी, वह आपके घर में रखी थी, और फिर भी आपको लग रहा था कि उसका असर अभी भी आपके साथ चल रहा है। रास्ते के बीचों बीच अचानक एक कौआ आकर बैठ गया। वह कुछ क्षण आपको देखता रहा, फिर उसने अपनी चोंच से सड़क किनारे पड़ी एक मुड़ी हुई पर्ची को खींचकर आपकी ओर कर दिया। आप रुक गए। यह संयोग था या फिर वही सिलसिला? आपने पर्ची उठाई, उस पर सिर्फ एक शब्द था, दूसरा। आपके कदम वहीं रुक गए। दूसरा क्या? दूसरा संकेत, दूसरी चाबी, दूसरी रकम, या दूसरा व्यक्ति? आपने पर्ची जेब में रख ली। वृश्चिक होने के नाते आपके भीतर एक आदत है, जब कोई बात अधूरी रह जाए तो मन उसे छोड़ता नहीं। आपने तय किया कि घर पहुंचकर सबसे पहले उस दीवार को फिर देखेंगे, लेकिन घर के पास पहुंचते ही आपको कुछ अलग दिखाई दिया। मुख्य दरवाजे के बाहर एक जोड़ी चप्पल रखी थी, आपके घर की नहीं, किसी अनजान व्यक्ति की। आप कुछ पल दरवाजे को देखते रहे, फिर अंदर गए। घर में असामान्य शांति थी। आपने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से आपकी एक पारिवारिक सदस्य की आवाज आई। आप कहां चले गए थे? आपने कहा, बस बाहर गया था। सामने से कोई और सवाल नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपने उस व्यक्ति की ओर देखा, आपको महसूस हुआ कि वह कुछ छिपा रहा है। उसकी आंखें आपसे मिलकर तुरंत हट गईं। आपने सामान्य बने रहने की कोशिश की, डिब्बे को कपड़े के नीचे छिपा दिया, फिर सीधे उसी कमरे की ओर चले गए। वह कमरा जिसकी दीवार ने रात को आवाज की थी। दरवाजा खुला था, लेकिन इस बार भीतर की हवा अलग थी। आपने दीवार को छुआ, कुछ नहीं। फिर लकड़ी की पट्टी के पास गए, चाबी लगाई, घुमाई, कुछ नहीं हुआ। आपने दूसरी दिशा में घुमाया। इस बार भीतर से हल्की सी धक की आवाज आई। दीवार का एक हिस्सा आधा इंच बाहर आया। आपने उसे खींचा। अंदर एक लंबा संकरा रास्ता दिखाई दिया। वह कोई सामान्य खोखली जगह नहीं थी। वहां एक छोटा लकड़ी का डिब्बा और कई पुराने कागज रखे थे। सबसे ऊपर एक कागज था, उस पर लिखा था, पहला मिला तो समझना कि समय लौट आया है, दूसरा मिले तो समझना कि घर में कोई ऐसा है जो सब जानता है। आपके हाथ रुक गए। आपने पीछे मुड़कर कमरे का दरवाजा देखा, वह खुला था, और तभी आपको बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आपने तुरंत कागज मोड़कर जेब में रख लिया। कदम रुक गए। कुछ क्षण तक कोई बाहर खड़ा रहा,
फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति वहां से चला गया। आपने दरवाजा बंद कर दिया। अब आपके मन में एक नया सवाल था, क्या आपके घर में कोई व्यक्ति इस रहस्य से पहले से परिचित था? अगर हां, तो कौन और क्यों? आपने दीवार के भीतर से दूसरा कागज निकाला। इस पर एक बैंक की मुहर थी, पुरानी लेकिन पढ़ने योग्य। नीचे एक खाता संख्या थी और उसके साथ एक तारीख। आपने तारीख पढ़ी। यह वही साल था जब आपके घर में आर्थिक परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ी थी। उस समय घर में पैसों को लेकर तनाव रहा था। कुछ चीजें बेचनी पड़ी थीं, कुछ योजनाएं रुक गई थीं, किसी से उधार लिया गया था और आपको लगा था कि उस दौर ने परिवार को भीतर तक हिला दिया था। लेकिन इस कागज से संकेत मिल रहा था कि उसी समय कोई रकम कहीं सुरक्षित रखी गई थी। आपने बैंक की मुहर को ध्यान से देखा। फिर अचानक आपको कुछ याद आया। आपके परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य कभी कभी कहते थे, मुश्किल समय में भी कुछ चीजें बचाकर रखी थी। आपने उस वाक्य को तब कभी गंभीरता से नहीं लिया था। क्या वह चीज यही थी? क्या उस कठिन समय में कोई रकम बचाई गई थी? और अगर बचाई गई थी तो फिर वह आपके परिवार तक क्यों नहीं पहुंची? आपने कागज पलटा। पीछे एक हस्ताक्षर था। आपने उसे पहचान लिया। यह आपके परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर था जो अब इस दुनिया में नहीं था। कुछ क्षण के लिए आपकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि अचानक यह रहस्य केवल धन का नहीं रहा। यह उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा से जुड़ता दिखाई दे रहा था। उसके संघर्ष से, उसकी चुप्पी से, उस चीज से जिसे उसने शायद किसी कारण से आपसे छिपाया था। आपने कागज अपने सीने से लगाया और उसी क्षण आपको भीतर से एक बहुत गहरी अनुभूति हुई। जो लौट रहा है वह केवल पैसा नहीं है। आपने आंखें बंद कर ली। मन में उस बुजुर्ग का चेहरा उभरा, उनकी आवाज, उनका घर में बैठना, उनका किसी पुराने संदूक को बार बार देखना। और फिर एक बात, एक ऐसी बात जिसे आपने बचपन में सुना था लेकिन समझा नहीं था। उन्होंने कहा था, कुछ चीजें तब मिलती हैं जब इंसान उन्हें खोजता नहीं बल्कि उनके योग्य हो जाता है। तब आपको वह बात केवल एक सामान्य वाक्य लगी थी। आज उसका अर्थ बदल चुका था। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शायद आपने भी अपने जीवन में ऐसे पल देखे होंगे जब कोई पुरानी बात अचानक नए अर्थ के साथ आपके सामने लौट आई हो। कोई नाम, कोई कागज, कोई जगह, कोई चेहरा, और अचानक आपको लगा हो कि वर्षों पहले हुई घटना शायद वैसी थी ही नहीं जैसी आपने समझी थी। अगर यह एहसास आपके मन तक पहुंच रहा है तो इस कहानी को आगे सुनते रहिए, क्योंकि अब वह रहस्य धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहा था जहां धन और परिवार की पुरानी कहानी एक